Hey everyone, welcome to the channel again, and in today's video we'll be learning about how to earn money as a student. In case you're new to the channel, hi, I'm Divanshu Dashna, a former IIT Bombay student, and currently I'm pursuing my research here at IIT Roorkee. जो मोस्ट कमेंट्स हमारे चैनल पे आ रहे थे वो इस रिगार्डिंग थे सर कि आफ्टर आईआईटी विल वी गेट द प्लेसमेंट्स और नॉट, राइट। सो सभी को ऐसा था कि सर प्लेसमेंट्स हैं तो कितने लाख का पैकेज है एंड अब मास्टर्स के बाद कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ, आईआईटी में कोर प्लेसमेंट, मैं स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँगा, कोर प्लेसमेंट ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। जो इट इज़ अंडर 10 लाख, मैं 10 लाख भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। जो मैक्सिमम पैकेज आता है इवन कोर कंपनीज़ का, दैट इज़ फ्रॉम 5 लाख पर एनम टू 8 लाख पर एनम, एंड ये डिपेंड करता है कि कौन कंपनी को बुला रहा है। सो देयर इज़ अ प्रोविजन अराउंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स एंड प्लेसमेंट सेल्स कि जो आप अगर एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, राइट, तो आप में से एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बनेगा, उसको कंपनीज़ को बुलाना होता है। सो व्हाट दे डू इज़ दे गिव अ लिस्ट टू द प्लेसमेंट सेल एंड उसके बेसिस पे वो कंपनी को कॉल करते हैं, एंड नॉट एवरी टाइम एवरी कंपनी कम्स। सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी, क्योंकि आप देखो कि किसी बैच में, फॉर एग्जांपल 2022 के बैच में आईआईटी रुड़की से जो पैकेज लगा था बायोटेक्नोलॉजी में, दैट वाज अराउंड 15 लाख पर एनम। लेकिन 23 एंड 24 में दैट पैकेज रिड्यूस टू लाइक 8 lakhs to 10 lakhs पर एनम, एंड दैट टू इन नॉन कोर कंपनीज। मतलब कि वो कोर कंपनी में 15 लाख का पैकेज नहीं लगा है, बल्कि वो नॉन कोर में लगा है, एंड ये नॉन कोर में उन लोगों का लगा है जो लोग रेगुलरली या तो प्रोग्रामिंग कर रहे थे या फिर वो ग्राफिक डिजाइनिंग में थे और दे वर इनटू अ कंटेंट राइटिंग। तो इन्हीं सब के बेसिस पे उनको नॉन कोर कंपनीज में एज अ जॉब मिली, एंड बेस्ड ऑन दैट दे गॉट द पैकेज। सो दिस इज द रियलिटी। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, सो यू नीड स्किल्स। सो जब मैं बात कर रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप कैसे अर्न कर सकते हो, इट्स लाइक आप एज अ स्टूडेंट भी अर्न कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोई डिग्री कंप्लीट भी कर ली, वेदर इट बी योर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, यू कैन स्टिल अप्लाई दिस प्रिंसिपल एंड यू कैन अर्न इनफ, आई एम सेइंग। क्योंकि आजकल के टाइम बहुत डिजिटल है, और डिजिटल ज़माने में कंटेंट राइटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, एंड फ्रीलांसिंग जो वर्क होता है कि प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द कंपनीज और टू एन इंडिविजुअल, राइट, ये बहुत ज़्यादा इन बूम है। लेकिन हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स, गेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये हमको समझना है। तो मैं आज की वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे फ्रीलांस वर्क स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप कुछ सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप कहाँ कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कैसे कैसे आप अपने क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो, एंड हाउ यू कैन मेक योर सर्विस अप्रोचेबल टू एनीवन एंड एवरीवन। जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वर्क, यानी कि मैं किसी कंपनी में नहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वर्किंग ऑन माई टाइम ओनली, ओके। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि सम टाइम यू मे नॉट गेट क्लाइंट्स, राइट। तो आपको ऐसा क्या है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइंट्स, एंड ये ट्रस्ट के बेसिस पे होता है कि आपने किसी क्लाइंट को ढूंढा, उनसे आपने कोई काम लिया, अब आप उस काम पे वर्क कर रहे हो, राइट। तो उस वर्क के टाइम पे ऐसा होता है कि यू मे नॉट गेट एनीथिंग, बट दैट इज टोटली बिल्ट ऑन ट्रस्ट कि आपने काम करके दिया, नाउ क्लाइंट इज गोइंग टू पे यू, राइट। सो दिस इज आवर डाउन साइड ऑफ फ्रीलांसिंग। बट जब हम फ्रीलांसिंग की सच बात करते हैं, राइट, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फ़ायदे में, राइट। हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, हम जितना ड्यूरेशन चाहे उतना काम कर सकते हैं, अनलेस क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लाइक रिजिड ना हो, राइट, कि उन्होंने मुझे सुबह काम दिया, अगर उनको शाम तक चाहिए, सो आई हैव टू वर्क इन दैट पेस, राइट। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें हफ्ते भर का टाइम आपको क्लाइंट ने दे के रखा है, सो यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू योर ओन पेस, राइट। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप अपने स्लीप स्केड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपने मन के हिसाब से काम कर सकते हो, एंड सबसे बेटर चीज़, आप अपने घर में बैठ के काम कर सकते हो, चाहे आपको बिस्तरे में बैठना है, चाहे आपको सोफे में बैठना है, चाहे आपको टेबल में बैठना है, राइट। इट्स टोटली अप टू यू। आपका एम्बियंस होगा, आपका लैपटॉप होगा, आपका कंप्यूटर होगा, एंड यू आर गुड टू गो। कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिस तरह मैंने बात करी, सो आप राइटिंग कर सकते हो, यू कैन डू डिज़ाइनिंग, यू कैन डू प्रोग्रामिंग, एंड यू कैन डू वीडियो एडिटिंग, लाइक आई सेड, राइट। तो जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट ही करा था, तो आई थिंक आई पोस्टेड लाइक 3 or 4 वीडियोस, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था बाय द स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। तो उसके बेसिस पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के टेक्स्ट आए थे इंस्टाग्राम पे कि सर आई एम अ प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइनर, और हम हर एक थंबनेल का 300 रुपये चार्ज करते हैं, ओके। एंड आई वॉज नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम द यूट्यूब, ओके। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि हाउ एक्टिव पीपल आर। लोग मुझे नहीं जानते, राइट, दे डू नॉट नो कि वेदर दिस चैनल इज गोइंग टू ग्रो और नॉट,
बट दे आर गोइंग टू ट्रिक यू और मैनिपुलेट यू इन सच वे कि वो आपसे काम निकलवा लेंगे, कि वो ऐसा आपको बता देंगे कि सर हमारे थंबनेल की वजह से आपके व्यूज़ जो है वो स्काई रॉकेट कर जाएंगे, मतलब जो व्यूज़ आपको 100 आ रहे थे वो एकदम से 1000 या 10,000 पहुंच जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ दे ट्रैक। तो मतलब ये सेल्स का एक पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर, दैट यू हैव टू कन्विंस योर क्लाइंट, राइट। बट हाउ डू यू कन्विंस, दैट मैटर्स, राइट। तो दिस इज वन थिंग कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि आप कौन सी नीश में जा रहे हो। अब इसमें भी बहुत सारी नीश है, जिस तरह मैंने बता दिया, राइटिंग है, डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, वीडियो एडिटिंग है, राइट। प्रोग्रामिंग के लिए लोग भर भर के लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में कर लो, पीपल आर देयर हु वांट्स कोडिंग डन, चाहे बाय हुक एंड क्रुक, चाहे आप कैसे भी करो, दैट अप टू यू। चाहे आप AI यूज़ करो, अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हो तो आपको तो ऑलरेडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती होगी, तो आप AI का बहुत बेटर यूज़ कर सकते हो, राइट। इवन जो मैंने मेरी वेबसाइट बनाई है, आई नो लाइक सम ऑफ द कोडिंग। मेरे को HTML पता था, मुझे जावास्क्रिप्ट पता था, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आई एम सेइंग, राइट। मेरे को HTML पता था, जावास्क्रिप्ट पता था एंड other language, but I did not know anything about the CSS. I took help of the AI and I created the website, right? So I did not pay anything to anyone. I used the help of AI and I converted that knowledge from like nothing to a website, right? So in similar manner you can do these things कि आपको एक नीश उठानी है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, कुछ भी हो, राइट। एंड उस पर अपने स्किल्स को एक नंबर कर लेना। मुझे आपको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बताना हो तो आई सजेस्ट कि आप लोग पाइथन तो सीख ही लो, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो देर आर चांसेस कि जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब होगा, गूगल हो गया, दे प्रेफर जावास्क्रिप्ट ओवर एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप फैंग में जाना चाहते हो, अगर आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज है, आई एम सेइंग अच्छा नॉलेज है, देन यू कैन ट्राई ऑन दीज थिंग्स। अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ गुरुज इन द यूट्यूब, यू कैन चेक देयर वीडियोज़ कि वो क्या रिकमेंड करते हैं एंड यू कैन गो बिहाइंड दैट। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ज़्यादा रेस है हर जगह ही, लेकिन हाउ यू कैन कन्वर्ट योर टॉपिक, योर नीश एंड अपनी कोडिंग को किस हिसाब से आप इस्तेमाल करते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप फ्रीलांसिंग में काम करके किसी को कोडिंग करके देना चाह रहे हो बाय द हेल्प ऑफ AI और एनीथिंग, यू कैन डू दैट, यू डू नॉट हैव टू गो टू एनी अदर कंपनी। सो कर सकते हो, क्योंकि हर किसी को AI मतलब कोडिंग नहीं आती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट को मैं बता रहा हूँ, 90% बायोलॉजिस्ट को कोडिंग नहीं आती है। अगर किसी बायोलॉजिस्ट का ऐसा कोडिंग वाला काम है, अगर आप उनको पकड़ लेते हो, राइट, तो आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो एंड इवन यू कैन गेट अ जॉब। मतलब ऐसा कि अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है, देयर आर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी लैब्स ऑल अक्रॉस द इंडिया, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। आप कहीं पे भी अप्लाई करो, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपको बायोलॉजी में है, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आपको कोडिंग में है, यू कैन बी अ कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट एंड इट इज़ अ वेरी सिक्योर जॉब इन केस ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। आई एम सेइंग दिस। एंड सेकेंड थिंग, जो मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो, सो देर आर कोर्सेज, आई एम नॉट सेइंग पेड कोर्सेज, बट देर आर कोर्सेज जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का A to Z सिखाया जाएगा। एंड मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं कि हाउ टू कीप अ व्यूअर्स रिटेंशन, जस्ट आवर प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जहाँ आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे जाओगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आप कौन कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपने वो मीम टेम्पलेट देखा होगा कि बीच में एक बहुत बड़ा सा लाइक बोल्डेड टेक्स्ट होता है एंड देन देयर इज अ वेरी स्मॉल टेक्स्ट अप एंड वेरी स्मॉल टेक्स्ट जस्ट इन डाउन, राइट। तो उसके बेसिस पे हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है कि हम सबसे पहले बोल्ड लाइन पढ़ते, देन वी गो अप एंड देन गो डाउन। सेम थिंग हैपन विद द थंबनेल, जिस तरह मैंने आपको थंबनेल का बारे में बताया, राइट, कि पीपल लिटरली सेल थंबनेल्स, राइट। तो वो क्यों उनका लाइक रिटेंशन टाइम या फिर क्लिक थ्रू रेट इतना ज़्यादा है, बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट द ग्राफिक डिज़ाइन। सो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में घुस रहे हो, आपको कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूट्यूब देखना स्टार्ट करो, आपको बहुत सारी नॉलेज फ्री में मिल जाएगी एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। आप ये भी कर सकते हो, आप रैंडमली अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हो। आपने एक वीडियो बना दी, उस वीडियो में आपने अपना ही थंबनेल लगा दिया एंड नाउ यू सी द प्रोग्रेस कि कितना मुझे क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, राइट। सो दिस इज वन वे दैट यू कैन गो अबाउट, राइट। एंड जब बात करते हैं हम वीडियो एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, राइट, बट द मोर यू डू इट द बेटर यू विल गेट। इट इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग, राइट। अब वीडियो एडिटिंग के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द वीडियो एडिटिंग।
जो लोग एवी वीडियोस को फॉलो करते हैं या जिन्होंने वरुण माया को भी देखा है, राइट, दे आर इन नीड ऑफ वीडियो एडिटर्स, राइट। क्यों? क्योंकि काम इतना ज़्यादा, कंटेंट इतना ज़्यादा, लेकिन उस कंटेंट को रिफाइन करने के लिए लोग नहीं है। वीडियो एडिटिंग इज समथिंग दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स मैन पावर। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो एज इट इज डालूंगा, आप लोगों का रिटेंशन इज गोइंग टू बी टोटली जीरो, बिकॉज देयर इज अ गाय हु इज जस्ट रैंटिंग आउट, राइट। एंड ड्यू टू द रील शॉर्ट इंस्टाग्राम थिंग, लोगों का रिटेंशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। अब लोग रिटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या करते हैं, वो हर लाइक आफ्टर एवरी 30 और 15 सेकेंड दे आर गोइंग टू चेंज समथिंग इन देयर वीडियो, और जिसकी वजह से हमारा एक रिटेंशन जो है वो बना रहता है। इन केस ऑफ रील्स एंड शॉर्ट जो कि 15 सेकंड की होती है, तो हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। सो वी हैव टू कीप अप कि ओके व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्क्रीन, राइट। सो वट एवर आई एम स्पीकिंग इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ वीडियो एडिटिंग थिंग, राइट। तो जो वीडियो एडिटिंग मैं आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड करूंगा फॉर इजी यूज, तो अगर आप मोबाइल यूजर हो सो यू कैन यूज आइदर द InShot और द CapCut, ओके। लेकिन अगर आप लैपटॉप में, अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए सोच रहे हो, सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, दैट इज DaVinci Pro, टोटली फ्री, यू कैन गो साइन अप एंड डाउनलोड। इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बट इट इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखनी है। द सेकेंड इज Premiere Pro, ये अडोबी का है। अगर आप अडोबी का क्रिएटिव क्लाउड लेते हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो लाइक देयर आर मल्टीपल डिस्काउंट, या फिर आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, तो आप Premiere Pro में भी ये सब कर सकते हो। बट जो रील शॉर्ट और इन सब का जो कंटेंट है वो आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ज़्यादा लाइक यूज़ होता है। मतलब जो भी आप रील्स देख रहे हो, राइट, वो आफ्टर इफेक्ट्स में ही वीडियो एडिट किया जाता है। तो अगर आप आफ्टर इफेक्ट सीखना चाह रहे हो फॉर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब थिंग, सो गो फॉर आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि इसमें मोशन ग्राफिक्स होते हैं, इसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हो, इसमें आप अपनी स्टोरी टेलिंग को बहुत अच्छा कर सकते हो, राइट। सो अगर आप आफ्टर इफेक्ट सीखना चाह रहे हो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर आउट देयर, राइट। एंड अगर आप LumaFusion या फिर बाकी सब जो है वो यूज़ कर रहे हो, दैट वर्क ऑन अ वेरी सिमिलर बेस। अब जब बात करते हैं हम अदर फ्रीलांसिंग जॉब्स की, अदर देन दीज थिंग्स, अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ ऑडियंस को शायद इनमें इंटरेस्ट ना आए, कई लोगों को प्रोग्रामिंग बहुत हार्ड लगे, कई लोगों को वीडियो एडिटिंग बहुत हार्ड लगेंगे, यू माइट बी लाइक फेमिलियर विद द कंटेंट राइटिंग, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंटेंट राइटिंग, राइट। तो यू माइट बी कंफर्टेबल विद दैट, बट नॉट एवरीबडी गोज फॉर द कंटेंट राइटिंग। तो मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, लाइक अगर आप किसी भी AI सॉफ्टवेयर गूगल में डालोगे हाउ टू अर्न मनी एज अ स्टूडेंट, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे आर गोइंग टू टेल यू इज बी अ ट्यूटर। मतलब किसी आप आसपास वाले बच्चे को पकड़ो और उसको पढ़ाना शुरू कर दो और उससे पैसे ले लो, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। और आप क्या कर सकते हो, आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स का क्या है कि यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर, राइट। तो दैट माइट टेक सम एग्जॉशन, कि अगर आप ऑलरेडी 9 to 5 स्कूल में हो या कॉलेज में हो या कहीं पे भी हो, उसके बाद आप अगेन जॉब में जा रहे हो, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस। लेकिन इन सब के केसेस में जैसे वीडियो एडिटिंग और ये सब है, ये आप अपने पेस में सीख सकते हो, राइट। एंड वन अनदर सॉफ्टवेयर दैट आई मिस्ड वाज द ब्लेंडर। अगर आप 3D डिज़ाइनिंग में जाना चाह रहे हो, अगर आपने अभी जो एक मूवी आई है वो कैट के ऊपर है, स्ट्रे, वो पूरी मूवी ब्लेंडर पे बनी है। तो अगर आपने ब्लेंडर सीख लिया, यू आर गोइंग टू बी द लाइक 3D आर्टिस्ट ऑफ एनीथिंग, राइट। तो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपको जॉब करनी है इन ट्यूटरिंग एंड पार्ट टाइम जॉब्स में, तो आप ये सब में अप्लाई कर सकते हो। और मतलब सोशल मीडिया में हो, अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हो, या आपके दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन है शॉपिंग के, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। ये पार्ट मैंने एंड में इसलिए रखा है क्योंकि यही सब आप लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट ज्ञान है वो कोई नहीं दे रहा, राइट। सो मैं आपको सही में बात बताऊँ, अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, आई एम सेइंग, लोग 30 सेकेंड वीडियो एडिटिंग के 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। सो अगर आप अपना 2 घंटा लगा करके भी अगर आप 30 सेकेंड की वीडियो अगर आप बना रहे हो, राइट, सो यू आर गोइंग टू अर्न अ लॉट मोर। आप समझो, इनिशियली आप अपने प्राइस को थोड़ा कम कर सकते हो, 500,000 तक जा सकते हो, बट एज यू आर गोइंग टू डेवलप योर स्किल, एज यू आर गोइंग टू डेवलप एज अ क्रिएटर, सो यू गोइंग टू यू कैन इंक्रीज योर प्राइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस इज़ द थिंग। तो मेरी वीडियो जो होती हैं वो 12 मिनट से लेकर के 25 मिनट तक की होती है। अगर मैं ये चीज़ किसी वीडियो एडिटर को दूँ, सो दे आर गोइंग टू टेक एवरी पेनी आउट ऑफ मी, तो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग, राइट। सो आई हैड टू लर्न दिस वीडियो एडिटिंग। तो मेरी वीडियो एडिटिंग इतनी वैसे नहीं होती है कि बिल्कुल एंगेजिंग हो, कि लोग बिल्कुल एंड तक देख रहे हैं। माई वीडियोज़ आर वेरी फोकस, कि जो जिन लोगों को वैल्यू चाहिए, जिन लोगों को चीज़ समझनी है, दोज हु आर एक्चुअली फोकस्ड फॉर देयर करियर, my videos are directly targeted towards them,
तो दिस इज़ द थिंग। तो मैं अभी आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि अगर आपको एज अर्न करना है एज अ लाइक इंडिविजुअल, यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। आप लिंक्डइन में अप्रोच कर सकते हो क्लाइंट्स को, आप फीवर, अपवर्क जैसी बहुत सारी साइट्स हैं, आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। लेकिन बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप लिंक्डइन में जाओगे, वहाँ से अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोफेशनल चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो लिंक्डइन पे हो रही है। लोगों को पता नहीं है, लोग फीवर और अपवर्क में ही रह जा रहे हैं, लेकिन पीपल आर एक्चुअली पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन कि वी नीड वीडियो एडिटर्स, वी नीड दिस प्रोग्रामर और दिस प्रोग्रामिंग टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर टाइम। मैंने ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है। आई सी लॉट एंड लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ दीज पोस्ट, सो दैट्स वाई आई केम विद दिस टॉपिक। एक्चुअली जॉब चाहिए, एक्चुअली आपको पैसा कमाना है, सो देर आर अदर रूट्स ऑल्सो विच यू नीड टू बी फेमिलियर विद। क्योंकि एज अ बायोलॉजिस्ट आई एम सेइंग, ये बायोलॉजी वालों के लिए बनाई थी मैंने स्पेसिफिकली वीडियो, क्योंकि एज अ बायोलॉजिस्ट वी सी ओनली बायोलॉजी, हर जगह में बायोलॉजी दिखती है। लेकिन देर आर सॉफ्टवेयर आउट देयर विच यू, इफ़ यू एज दो सॉफ्टवेयर, यू आर गोइंग टू गेट जॉब इन एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। जब आप फ्रीलांसिंग करोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आएगी वो हमेशा आएगी नेगोशिएशन। कि फॉर एग्जाम्पल जो थंबनेल डिज़ाइनर मेरे पास आया था, उसने मुझे 300 रुपये बोला था, एंड आई वॉज नॉट इवन अर्निंग अ सिंगल रुपी फ्रॉम द यूट्यूब। सो वाई शुड आई पे 300 रुपीज़, एंड वॉट इज़ द गारंटी दैट दैट thumbnail is going to get me like 10,000 views, right? So I had to negotiate in a way so that either he decreases the price or he increases the service, right? So अगर आप freelancing के end में हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, right? So make sure आपकी नेगोशिएशन इस हिसाब से हो कि आपका एक्चुअल वर्क शुड नॉट गेट अंडरपेड एंड यू शुड नॉट लूज क्लाइंट्स। सो there are good authors, good speakers out there. For example, Jordan Peterson is there, Brian Tracy is there. Go and watch their videos. You are going to learn many things about negotiation, and those are very great psychology. जब आप freelancing कर रहे हो, right? So make sure you go behind those clients who needs to get their work done. It should not be perfect, but it should be like good enough. तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा and you are going to learn many things new, right? तो इन सब के प्रोसेस में ये होता है कि यू आर गोइंग टू डेवलप योर स्किल एंड द पर्सन इज गेटिंग द सर्विस, राइट? अब जो इंसान यूट्यूब से स्टार्ट कर रहा है और जो इंसान जिसने एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइन करी, राइट? सो वहाँ पे दिन रात का डिफरेंस तो आपको दिखेगा ही, राइट? लेकिन क्योंकि आप ये फ्रीलांसिंग एज अ साइड हॉबी और कुछ भी कह सकते हो, आप इस वजह से कर रहे हो, राइट? तो इसमें क्या है कि आपको उस स्किल को रिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो मेक श्योर कि आप उस लूप में ना फंस जाएं कि जहाँ पे आपको परफेक्शनिज्म अचीव करनी है। बिकॉज मोस्ट पीपल लूज इंटरेस्ट व्हेन दे टेंड टू अचीव द परफेक्शनिज्म। नथिंग इज़ परफेक्ट, नो वीडियो इज़ परफेक्ट। अगर आप लोग मिस्टर बीस्ट को देखते हो, वो खुद कहता है कि नो वीडियो इज़ परफेक्ट, कि हर एक वीडियो में कुछ ऐसा एलिमेंट डाला जा सकता है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव की जा सकती है। दैट पर्सन हैड लाइक, मतलब उसके पास लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर है, वो $1 की कार से लेकर के लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव कार में ट्रैवल करके दिखा देगा और उसको फिर भी लगेगा कि दैट दिस वीडियो इज नॉट इनफ। सो मेक श्योर यू डू नॉट रन बिहाइंड द परफेक्शनिज्म बट यू गेट योर वर्क डन। सो दिस वन यूट्यूब चैनल जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जो लोग वीडियो एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं, जो लोग ब्लेंडर सीखना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा प्रोग्रामिंग वाला कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं, देयर इज दिस गाय, ब्रिंग योर ओन लैपटॉप। सो दिस इज द यूट्यूब चैनल लिंक, ब्रिंग योर ओन लैपटॉप। यू जस्ट सी कि आप लोगों को क्या सीखना है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। उसके कोर्सेज भी फ्री हैं, एवरीथिंग इज़ फ्री। यू जस्ट गो वॉच एंड थिंक कि आप लोगों को क्या करना है, एंड यू कैन थैंक मी लेटर जब आप लोगों के पास आपका पहला क्लाइंट आएगा। सो डू कमेंट।